नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलेरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है भारत की नदियाँ। महानदी का उद्गम होता है ए छत्तीसगढ़, बी झारखंड, सी पश्चिम बंगाल, डी बिहार। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ राज्य से होता है। महानदी है वह छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहावा से निकलती है। यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है और इस राज्य से महानदी का उद्गम होता है। महानदी पर निर्मित परियोजना है ए हीराकुंड परियोजना, बी टीकरपारा परियोजना, सी नराज परियोजना, डी उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हैं, ये महानदी पर निर्मित परियोजना है। यहाँ पर अपन महानदी है, इस महानदी की सहायक नदियाँ देखें तो 1 नंबर ब्राह्मणी नदी, 2 वेतरक नदी, 3 इब नदी, 4 हंसदेव नदी, 5 जोंक नदी, 6 तेल नदी। यह सभी महानदी की सहायक नदियां हैं। हीराकुंड बांध स्थित है ए झारखंड, बी छत्तीसगढ़, सी ओडिशा, डी पश्चिम बंगाल। हीराकुंड बांध है वह ओडिशा राज्य में स्थित है। नर्मदा नदी की सहायक नदी हैं ए तवा, सक्कर, हिरण, बी बरनेर, माचक, कोनार, सी ओरिसन, बेडियार, दूधी, डी उपयुक्त सभी। तो यह सभी नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। यहाँ पर अपन देखें, नर्मदा नदी है वह मध्य प्रदेश में स्थित बेकाल पर्वतमाला की अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। और नर्मदा नदी है यह 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। यहाँ पर अपन देखें, ये नर्मदा नदी है मध्य प्रदेश से निकली और महाराष्ट्र से बहती हुई गुजरात में चली जाती है। और यहाँ पर ये जो क्षेत्र है यह खंबात की खाड़ी है, वह खंबात की खाड़ी में गिरती है। हरण नदी किसकी सहायक नदी है ए नर्मदा नदी, बी ताप्ती नदी, सी अनास नदी, डी ईरू नदी। तो हरण है वह अनास नदी की सहायक नदी है। हिरण नदी किसकी सहायक नदी है ए नर्मदा नदी, बी ताप्ती नदी, सी अनास नदी, डी ईरू नदी। तो यहाँ पर यह नर्मदा नदी की सहायक नदी है। कावेरी नदी किस राज्य में नहीं बहती है ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी महाराष्ट्र। कावेरी नदी है यह महाराष्ट्र राज्य में नहीं बहती है। यहाँ पर यह महाराष्ट्र का क्षेत्र है और इस महाराष्ट्र राज्य में कावेरी नदी नहीं बहती है। कावेरी नदी की सहायक नदी हैं ए हेमावती, लोका पावनी, बी सिमसा अक्रावती, सी काबिनी, सुवर्णवती, डी उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी हैं, वह कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में सीधा जल नहीं ले जाती है ए तुंगभद्रा नदी, बी गोदावरी नदी, सी कृष्णा नदी, डी महानदी। तुंगभद्रा नदी है वह अपना जल है वह सीधा बंगाल की खाड़ी में नहीं ले जाती है। तुंगभद्रा नदी है वह अपना जल कृष्णा नदी में ले जाती है और कृष्णा नदी है वह अपना जल है वह बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। कहने का अर्थ यह है कि कृष्णा नदी की सहायक नदी का नाम बताओ। तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में सीधा जल नहीं ले जाती है? ए वेंगाई नदी, बी पेनार नदी, सी कावेरी नदी, डी नर्मदा नदी। तो यहाँ पर ये नर्मदा नदी है वह बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। नर्मदा नदी है वह अपना जल खंबात की खाड़ी में ले जाती है और खंबात की खाड़ी है यह अरब सागर में स्थित है। यहाँ पर
ये जो क्षेत्र नज़र आ रहा है यह खंबात की खाड़ी है और खंबात की खाड़ी अरब सागर का भाग है। पश्चिमी बंगाल का शोक कहा जाता है ए कोसी नदी, बी दामोदर नदी, सी महानदी, डी गंगा नदी। तो पश्चिम बंगाल का शोक है वह दामोदर नदी को कहा जाता है। कोसी नदी है, कोसी नदी बिहार का शोक कहलाती है। यहाँ पर गंगा नदी की देखें, गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से बहती हुई आगे बांग्लादेश में चली जाती है और अपना जल है वह बंगाल की खाड़ी में सीधा ले जाती है। तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी नहीं है ए कुमुदवती, बी वर्धा, सी मगारी, डी कोयना। तो यहाँ पर ये कोयना है, कोयना तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी नहीं है और तुंगभद्रा नदी है वह अपना जल है वह कृष्णा नदी में ले जाती है और कृष्णा नदी है वह अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। सुमेलित नहीं है ए वेंगाई नदी, मदुरई की पहाड़ियाँ तमिलनाडु से निकलती है, बी पेनार नदी, नंदीदुर्ग की पहाड़ियाँ कर्नाटक से निकलती है, सी कावेरी नदी, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ कर्नाटक से निकलती है, डी कृष्णा नदी, नासिक की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र से निकलती है। तो यहाँ पर कृष्णा नदी सुमेलित नहीं है क्योंकि कृष्णा नदी महाबलेश्वर के समीप से निकलती है और नासिक से गोदावरी नदी का, नासिक की जो पहाड़ियाँ हैं इन पहाड़ियों से गोदावरी नदी का उद्गम होता है और कृष्णा नदी है वह महाबलेश्वर से निकलती है। कर्नाटक के पश्चिमी घाट की गंगा मूल घाटी से उद्गम होता है ए तुंगभद्रा नदी, बी कृष्णा नदी, सी महानदी, डी कावेरी नदी। तो यहाँ पर अपना उत्तर है तुंगभद्रा नदी। नदी को कहा जाता है ए बूढ़ी गंगा, बी वृहत गंगा, सी दक्षिण की गंगा, डी उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी कहा जाता है। दक्षिण की गंगा यदि लंबाई के आधार पर बात करें तो लंबाई के आधार पर दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहा जाता है और यदि पवित्रता की बात करें तो दक्षिणी भारत की पवित्रता के आधार पर गंगा है वह कावेरी नदी को कहा जाता है। गोदावरी नदी की सहायक नदी हैं ए पेनगंगा वेनगंगा नदी, प्रणाहित वर्धा इंद्रावती, सी पूर्णा दूधना, डी उपयुक्त सभी। तो यह सभी गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। माही नदी का प्रवाह क्षेत्र नहीं है ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र नहीं है। यहाँ पर मध्य प्रदेश से माही नदी का उद्गम होता है और यह राजस्थान से बहती हुई गुजरात में जाकर के खंबात की खाड़ी में अपना सीधा जल ले जाती है और यह करक रेखा है, करक रेखा को दो बार काटने वाली नदी है वह माही नदी है। यहाँ पर देखें करक रेखा है यह भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं गिरती है ए नर्मदा नदी, बी साबरमती नदी, सी पश्चिम बनास नदी, डी ताप्ती नदी। तो यहाँ पर अपन देखें पश्चिम बनास नदी है यह अपना जल है वह कच्छ की खाड़ी में ले जाती है। यहाँ पर ये मैप में देखें तो यहाँ पर ये जो क्षेत्र नज़र आ रहा है यह क्षेत्र कच्छ की खाड़ी है और यहाँ पर ये जो क्षेत्र नज़र आ रहा है यह क्षेत्र खंबात की खाड़ी का क्षेत्र है। यहाँ पर राजस्थान से निकलती है पश्चिम बनास नदी, राजस्थान के सिरोही जिले से निकलती है पश्चिम बनास नदी और वह नदी है अपना जल खंबात की खाड़ी में ले जाती है। माही नदी है मध्य प्रदेश से निकलती है और अपना जल है वह खंबात की खाड़ी में ले जाती है। राजस्थान के उदयपुर जिले से साबरमती नदी निकलती है और गुजरात में बहती हुई यह अपना जल खंबात की खाड़ी में ले जाती है। सरदार सरोवर बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है ए नर्मदा नदी, बी गोदावरी नदी, सी कृष्णा नदी, डी कावेरी नदी।
तो सरदार सरोवर बांध है वह नर्मदा नदी पर बना हुआ है। यहाँ पर देखें कि नर्मदा नदी है वह मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं और अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। गोदावरी नदी है यह महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। कृष्णा नदी है यह महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। कावेरी नदी है यह कर्नाटक के ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। महानदी का अपवाह क्षेत्र नहीं है। ए छत्तीसगढ़, बी मध्य प्रदेश, सी ओडिशा, डी पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर महानदी है वह पश्चिम बंगाल राज्य में नहीं बहती है। पश्चिम बंगाल राज्य है यह पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है और इस राज्य के अंदर महानदी है वह नहीं बहती है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से होता है। ए यमुना, बी गोमती, सी सोन, डी महानंद। कौन सा कथन सत्य है? वेंगई नदी का संगम पाक की खाड़ी में है। बी ताम्रपर्णी नदी का संगम मन्नार की खाड़ी में है। सी मांडवी नदी गोवा की जीवन रेखा कहलाती है। डी उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी कथन हैं वह सत्य हैं। 16 सितंबर 2015 को किन नदियों को आपस में जोड़ा गया है? ए गोदावरी कृष्णा, बी गंगा यमुना, सी सतलज व्यास, डी बनास संबल। तो यहाँ पर गोदावरी और कृष्णा नदी हैं इनको आपस में जोड़ा गया है। किस नदी को नेपाल में शालिग्राम या नारायणी नदी कहा जाता है? ए रामगंगा नदी, बी गोमती नदी, सी घाघरा नदी, डी गंडक नदी। तो यहाँ पर जो गंडक नदी है इसे नेपाल में शालिग्राम तथा नारायणी नदी कहा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके आगे के प्रश्न हम अगले पार्ट में देखेंगे। देखने के लिए आपका धन्यवाद।